एक जमाने की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 साला नौजवान रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका जहन हमेशा ख्यालात से भरा रहता था। दिन भर मुख्तलिफ सोचें आती जाती और यही ख्यालात उसे बेसुकून और थका हुआ महसूस करवाते थे। वो हमेशा अपने माजी के बारे में उदास रहता और मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद होता था। इन्हीं सोचों की वजह से उसका जहन एक तूफान की तरह हो गया था। वो सुकून महसूस नहीं कर पाता था, ना ही ठीक से सो पाता था और यहां तक कि वो मुस्कराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ी इलाके में वाक़े एक दूर दराज गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक दाना बूढ़ा आदमी रहता है। वो आदमी पहले शहर में एक मशहूर माहिर नफ्सियात था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें अपने जहन में सुकून पाने का तरीका सिखाया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की मसरूफ जिंदगी छोड़ दी थी और कुदरत के करीब एक पुरसुकून गांव में रहने लगा था। कभी कभार वो आने वाले लोगों को मशवरा भी देता था। मार्को को तजस्सुस और उम्मीद पैदा हुई। उसने फैसला किया कि वो जरूर उस बूढ़े आदमी से मिलेगा। उसने सोचा, शायद ये दाना शख्स मुझे सुकून हासिल करने में मदद दे सके। कई दिनों के तवील और थका देने वाले सफर के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में वो बूढ़ा आदमी खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत पुरसुकून लग रहा था। मार्को उसके पास गया और आहिस्ता से बोला, दादा जान, मेरा जहन बहुत बेचैन है, बंद नहीं कर पाता। मैं अपने दिल में सुकून चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, तो तुम सुकून की तलाश में हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वो मार्को को अपने छोटे से सहन में ले गया। फिर उसने एक गिलास को पानी से बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सी हरकत से भी पानी छलक सकता था। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, यहां से गांव के आखिरी किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखना, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। मार्को हैरान हुआ, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। वो गिलास को एहतियात से पकड़कर चलने लगा। रास्ता तंग और मसरूफ था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने उधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम चलता रहा। लोग उसे हैरत से देख रहे थे, मगर किसी ने उसे तंग नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो कुछ अहम सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस आया और बोला, दादा जान, मैंने कर दिखाया, एक कतरा भी नहीं गिरा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने हैरत से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और ना सुना। मैं सिर्फ गिलास पर तवज्जो दे रहा था। दोबारा मुस्कुराया और नरमी से बोला, यही राज है। ये वो चीज है जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम उसे नहीं जानते थे। जब तुम्हारा जहन मौजूदा लम्हे में रहता है, तो ना खौफ के लिए जगह होती है, ना उलझन के लिए और ना ही गैर जरूरी ख्यालात के लिए। उस वक्त तुम सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए तुम्हारा जहन मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो गया था। ना तुम माजी के बारे में उदास थे और ना मुस्तकबिल से डर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मार्को समझने लगा, यही वो सुकून था जिसकी वो तलाश कर रहा था। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर मिले। सुकून तो पहले से हमारे अंदर मौजूद होता है, बस हमें मौजूदा लम्हे में जीना सीखना होता है।
मार्को ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, दादा जान, अब मैं समझ गया हूं। अगर मैं अपने जहन को पुरसुकून करना चाहता हूं तो मुझे उसे मौजूदा लम्हे में रखना होगा। यही हकीकी सुकून है। बूढ़ा आदमी दोबारा मुस्कुराया। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मार्को वापस घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले वाला बेचैन नौजवान नहीं था। वो बदल चुका था। अब उसके अंदर सुकून था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जहन को कैसे काबू में रखना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और पुरसुकून रहें।